जहाँ एक तरफ कली ने चली आरती को जान से खत्म करने की चाल, वहीं दूसरी तरफ जब राघव ने उठाया पद्मा पर हाथ, फिर आरती ने किया ऐसा जिसे देख सबके होश उड़ गए। देखिए पूरी कहानी। मित्रों, आज के सबसे धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत हुई। आज के गुंडे आरती की बस्ती पहुंच जाते हैं और आरती के घर की ओर बढ़ने लगते हैं और अब आगे होगा कुछ ऐसा जिससे आपके होश हो जाएंगे। देखिए आगे तक कली वेद तो गले लगाकर कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और कहती है कि वह वेद राजवंशी है, वह कली राजवंशी है। वेद होश में आकर कली को अपने से दूर धकेल देता है। वेद कली से कहता है कि वह उसे दूर रहे। वेद जाने की कोशिश करता है लेकिन कली उसे रोक लेती है। वेद कली से कहता है कि उसे छूने का कोई हक नहीं है। कली याद दिलाती है कि वह उसकी पत्नी है, उसे पूरा हक है। वेद कहता है कि उसका कोई हक नहीं है। कली वेद से कहते हैं कि असली नाटक तो शुरू हुआ है। अब कली आरती के साथ करने वाली ऐसा जिसे देख आपका दिल दहल जाएगा। देखिए आगे। कली आरती को फोन करती है और कहते हैं कि आज उसकी सुहागरात है। वेद के साली कहते हैं कि वेद ने खुद अपने हाथों से उसकी पेंटिंग पर स्याही फेंक कर उसे खराब किया और आज वेद उसकी पेंटिंग बनाएगा। आरती पूछती है कि वह उसे ये सब क्यों बता रही है। आरती कली से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वह राजवंशी परिवार को बर्बाद करके ही रहेगी। कली भी आरती से कहते हैं कि वह कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि वेद उसके सामने खड़ा होगा। कली कॉल काट देती है। उधर गुंडे आरती के घर के बाहर पहुंच जाते हैं लेकिन वो देखते हैं कि पुलिस वाला पंकज भी वहाँ है। उसे देख वह छुप जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेद एक पेंटिंग बनाता है। पेंटिंग पूरी होने पर कली उसे देखती है। कली गुस्से में आ जाती है कि वेद ने उसकी जगह आरती की तस्वीर बनाई होती है। कली पेंटिंग फाड़ देती है। इधर आरती कोर्ट में जाने की तैयारी करती है क्योंकि उसने केस फाइल किया और राघव का नाम भी अमन की हत्या के कातिलों की लिस्ट में जोड़ दिया। राघव, वैभव और अभय अंजलि के घर आते हैं। राघव आरती से पूछता है कि उसे अमन के केस में इतनी दिलचस्पी क्यों है। आरती कहती है कि क्योंकि जिसे दिलचस्पी लेनी चाहिए वो तो अपने घर में चुपचाप बैठा है। आरती कहती है कि राघव जानता है कि स्ट्राइक ने अमन को मारा लेकिन पैसे के लालच में उसने उदय राजवंशी का केस लड़ा और उसे कातिल कहती है। राघव गुस्से में उंगली दिखाते हुए आरती को इज्जत से बात करने की चेतावनी देता है। आरती राघव से कहती है कि अपनी उंगली नीचे करके बात करे और उसे हाथ उठाने में मजबूर मत करे। बीच में पद्मा राघव को याद दिलाती है कि अगर अंजलि व्हील चेयर छूट गई तो वह फिर से हार जाएगा क्योंकि अंजलि ने उसे पहले 2 बार कोर्ट में हरा दिया है। राघव जब पद्मा पर हाथ उठाता है तो आरती उसका हाथ पकड़ लेती है। अभय आरती से पूछता है कि वह क्या सोचती है, ये पिता अपनी बेटी की हत्या कर सकता है। आरती जवाब देती है कि राघव पैसों के लिए कुछ भी कर सके। एपिसोड समाप्त होता है। अब अगले एपिसोड में अंजलि, आरती, पद्मा और गणेश उस जगह पहुँचते हैं। 21 साल पहले हादसा हुआ था जिसमें अमन की हत्या हुई थी और अंजलि अपाहिज हो गई थी। अभी गणेश को कातिल का फोन आता है। कातिल पूछता है कि क्या उसे उसकी आवाज याद है। गणेश यह बात आरती को बताता है। आरती फोन नंबर चेक करके और देखती है कि वह नंबर अमन सिंह राजपूत का है। आरती सोचती है कि यह कॉल राजपूत परिवार के किसी जुड़े व्यक्ति ने किया है क्योंकि केवल राजपूत परिवार के पास ही अमन का नंबर है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। आखिर क्यों आया फोन अमन सिंह राजपूत के नंबर से? क्या ये किसी की कोई नई चाल है आरती को फंसाने की? वहीं दूसरी तरफ विराज के गुंडे छुपे हैं बस्ती में। पंकज के जाने के बाद बेचारी आरती के साथ किया ऐसा जिसे देख आपका दिल दहल जाएगा। ये सब सामने आएगा अगले धमाकेदार एपिसोड में। तो जुड़ रहिए सिर्फ टीवी शो एक्सप्रेस के साथ। देखिए कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।